नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किए जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। ठिकाना हरियाणा, गीता की एजेंसी पर आप भी जरूर आना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक यह महोत्सव चलेगा। उन्होंने ये बताया कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी और इस बार पार्टनर देश नेपाल और राज्यों में पार्टनर राज्य मध्य प्रदेश है। हरि का ठिकाना हरियाणा, गीता की एजेंसी पर आप भी जरूर आना। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन की तैयारी चल रही है और इसी महोत्सव को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के साथ गीता जयंती महोत्सव की तैयारियों की जानकारी दी। इस मौके पर पहले स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने गीता का महत्व बताया। ग्रंथ है, लेकिन केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। हिंदुओं की आस्था का ग्रंथ है, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, पूरी मानवता के लिए है, प्राणी मात्र के लिए है। और इसीलिए भगवत गीता में कहीं भी ऐसा कोई शब्द नहीं आया, जहां भी शब्द आया सर्वभूतेषु सर्वभूत हिते रतः, सब प्राणियों के हित की बात आई। किसी प्रकार की कोई संकीर्णता भगवत गीता में नहीं। एक व्यापक सोच का ग्रंथ, सकारात्मक रचनात्मक सोच का ग्रंथ है भगवत गीता। हमें लगता है कि वर्तमान में जो एक स्वरूप विश्व स्तर पर देखा जा रहा है, तनाव बढ़ रहे हैं, दबाव बढ़ रहे हैं, अवसाद की दर, डिप्रेशन रेट बढ़ रहा है, दुर्भाव बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं पूरे विश्व को देखें सुसाइडल रेट, आत्महत्या, ये सब बढ़ रहे हैं। कहीं युद्ध की विभीषिकाएं विश्व में, कहीं प्राकृतिक आपदाएं, कहीं कोरोना वायरस जैसी समस्याएं। हमें लगता है कि भगवत गीता इन सब प्रकार की समस्याओं का तर्कसंगत वैश्विक समाधान है। कर्तव्य निष्ठा का ग्रंथ है भगवत गीता। मैं जहां हूं, मैं क्या बेस्ट दे सकता हूं अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने क्षेत्र में, ये सार है गीता का। हर क्षेत्र के लिए एक अद्भुत प्रेरणा है भगवत गीता, हर क्षेत्र के लिए। जीवन उत्थान की बात हो, कर्तव्य की पहचान की बात हो, परंपराओं के सम्मान की बात हो, स्वस्थ सबल राष्ट्र निर्माण की बात हो, मानवता की मुस्कान की बात हो, या प्रत्येक समस्या के समाधान की बात हो, सब कुछ भगवत गीता में। फिर सीएम मनोहर लाल ने गीता महोत्सव को लेकर विस्तार से जानकारी दी। हरियाणा में क्योंकि गीता जी का संबंध, भगवान कृष्ण जी का संबंध, उनका कर्म क्षेत्र हरियाणा के साथ रहा है, तो हरियाणा और विशेष तौर पर कुरुक्षेत्र इसके लिए विश्वव्यापी एक जिसको कहना चाहिए कि एक स्थान बना है दर्शन का, और महत्व भी उसी प्रकार से बना है। तो ये कार्यक्रम से पूर्व जो प्रेस वार्ता हर वर्ष हम कार्यक्रम के लगभग 10 दिन पहले करते हैं। कभी दिल्ली की है तो कभी कुरुक्षेत्र में की है। इस बार ये तय हुआ चंडीगढ़ में आप लोगों के साथ वार्ता करेंगे। तो इसके अंदर हमको पता है कि कुरुक्षेत्र स्थान जो है वो अपनी पवित्र नदियों में से माँ सरस्वती नदी उसी के किनारे पर है। वेदों का और पुराणों का जो प्रतिष्ठा हुई है वो सरस्वती नदी के किनारे ही हुई है।
और ये सारा कुल मिलाकर हमारी सांस्कृतिक जो विचारधारा है, सांस्कृतिक जो हमारी जो एक पुरोधा है, उसके कारण से हम इसका हमेशा गुणगान भी करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का जो ये कार्यक्रम है, ये 5159 वर्ष पूर्व जो घटना हुई महाभारत की, उसको लेकर के ही हम इसको याद करते हैं कि भगवान कृष्ण ने स्वयं युद्ध के मैदान में और एक जीवन के सार के रूप में ये संदेश दिया था। न केवल ये उस समय के लिए था, बल्कि इसको मैं मानता हूँ कि ये सार्वभौमिक सार्वकालिक, ये हमेशा हमेशा के लिए है और दुनिया के किसी भी हिस्से में इसी प्रकार का महत्व रखता है जैसा यहाँ उस समय महत्व रखता था। तो इसलिए इसका आवश्यकता महसूस हुई कि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर संदेश को देने का काम करें। मुझे खुशी है कि स्वामी जी के नेतृत्व में इसको हम कई देशों में कर चुके हैं। आगे भी जहाँ जहाँ से हमारे पास डिमांड आएगी उसको हम करेंगे। जैसा बताया कि मॉरिशस में, लंदन में और इस वर्ष कनाडा में हमने किया। ऑस्ट्रेलिया का भी निमंत्रण आया हुआ है, अगले इस वर्ष में 2023 के अंदर वो कार्यक्रम भी होगा। और संयोग से भारतवर्ष का ये जो 75 वर्ष पूर्ण होने पर जो अमृत महोत्सव के कार्यक्रम चल रहे हैं, हम इन सब कार्यक्रमों को उसका हिस्सा मानकर कि एक राष्ट्रीय विचार को लेकर के इसको हम आगे बढ़ाएं। स्वयं 2014 में जब प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र में आए थे, उन्होंने भी इसी प्रकार के उद्गार प्रकट किए थे कि जिसके कारण से गीता का महत्व हमको ध्यान में आता है। इस बार का ये जो उत्सव है 19 दिसंबर से ये शुरू हो जाएगा और 19 नवंबर से ये शुरू हो जाएगा और 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलेगा। उसके अंदर पहले जो हमारा शिल्प और सरस मेला, ये 19 नवंबर को शुरू होगा ब्रह्म सरोवर के तट पर, और प्रतिदिन आरती आदि के कार्यक्रम भी लगातार चलेंगे। मुख्य कार्यक्रम जो है वो 29 नवंबर से और 4 दिसंबर तक, ये जो 5-6 दिन का कार्यक्रम होता है, ये मुख्य रूप से वो कार्यक्रम होता है। उसके अंदर देश विदेश से बहुत लोग भाग लेते हैं और विशेष तैयारी के नाते से हमारा जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है और हरियाणा सरकार का हमारा जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, मिलकर के इसको काम करते हैं। और स्थानीय तौर पर बहुत सी संस्थाएं वो भी उसमें सहभागिता करती हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जाती है। 29 नवंबर के विधिवत जो शुभारंभ है, उस अवसर पर अपने देश की राष्ट्रपति महोदया वो स्वयं आएंगी, उनके हाथों से इसका उद्घाटन होगा। और हरियाणा का, क्योंकि उनका पहला कार्यक्रम होगा, चंडीगढ़ में वो आ चुकी हैं, लेकिन चंडीगढ़ का वो जो दौरा है वो हरियाणा का दौरा नहीं मानते हम। हरियाणा का प्रवास, हरियाणा का दौरा तो वो स्वयं गीता जयंती के कार्यक्रम शुरू कर रही हैं। ये भी एक बहुत प्रसन्नता की बात हमारे लिए है। 29 की रात्रि को चंडीगढ़ आ जाएंगी और चंडीगढ़ में उनका 1-2 कार्यक्रम और रखे जाएंगे, हरियाणा की ओर से ही रखे जाएंगे। वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर एक संगोष्ठी, जैसे हर बार संगोष्ठी होती है, वो भी होगी। संत सम्मेलन होंगे कार्यक्रमों में, जैसे 18,000 विद्यार्थियों के द्वारा सामूहिक गीता का जो पठन है वो भी उसके अंदर किया जाएगा। 1 नवंबर से ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता ये शुरू हो चुकी है और इसका भी जो 50,000 से अधिक जो विद्यार्थियों का इसमें पंजीकरण हो चुका है। 25 से अधिक देशों के लोग वो सोशल मीडिया से इसके साथ जुड़े हुए हैं। यानी एक प्रकार का जो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है, इसमें हर प्रकार का जो साधन है उसका उपयोग हम कर रहे हैं, चाहे विदेशों में कार्यक्रम करना हो, चाहे यहाँ के कार्यक्रम को ऑनलाइन जोड़ करके और उनके साथ सीधा सीधा बातचीत करनी हो। इस कार्यक्रम में जो इस समय तक की जानकारी है उसमें विभिन्न देशों के, खास करके अजरबैजान, इथियोपिया, वियतनाम आदि देशों के राजदूत ये सब आने वाले हैं। 48 कोस की जो कुरुक्षेत्र भूमि है, जो युद्ध का एक माना जाता है क्षेत्र, उस युद्ध क्षेत्र के अंदर जो वैसे तो 138 तीर्थ स्थान हैं, लेकिन अभी उसमें 75 तीर्थ स्थान ऐसे हैं जिन पर प्रत्यक्ष ये कार्यक्रम होंगे। इसमें धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं, तो इस नाते से ये हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जैसा संत सम्मेलन मैंने कहा कि 3 दिसंबर को संत सम्मेलन होगा। हाँ, प्रांत भर में जो जिला स्थानों के ऊपर भी जो कार्यक्रम होंगे 2 से 4 तारीख को पूरे सब जिलों में गीता जयंती के 3 दिवसीय ये कार्यक्रमों का आयोजन भी उसमें किया जाएगा।
वहाँ गीता पुस्तक मेले का भी आयोजन ये किया जाएगा। जितनी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें भी कथा है, प्रवचन है, प्रदर्शनियां हैं, लंगर हैं, ये सब यानी भंडारे। नेपाल पार्टनर कंट्री हाँ, और हाँ, मध्य प्रदेश हमारा जो एक स्टेट को हम पार्टनर स्टेट बनाते हैं, तो इस बार मध्य प्रदेश को पार्टनर स्टेट बनाया है और नेपाल को पार्टनर कंट्री बनाया है। तो ऐसे इनकी भागीदारी भी हर वर्ष इसको बदल करके हम लोग करते हैं। जो मुख्य संस्थाएं हैं जो अभी तक हमको जानकारी मिली है, उनके कुछ के नाम मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। उनकी जो जानकारी सबको हो जाए, तो अपने लोग उनको संपर्क करने में लगे हैं, तो लगातार उनके साथ हम ये कार्यक्रम करेंगे। जैसे विश्व हिंदू परिषद वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसमें इन दिनों में शौर्य दिवस के रूप में, क्योंकि 6 दिसंबर का शौर्य दिवस का एक कार्यक्रम उनका चलता है, यहाँ गीता जयंती के कार्यक्रम के नाते हरियाणा के अंदर कार्यक्रम कराएंगे। कुरुक्षेत्र में भी उनकी भूमिका रहेगी, तो इस बार ऑर्गेनाइज करके उस कार्यक्रम को कराने वाले हैं। जियो गीता का तो स्थान अपने यहाँ है ही है, क्योंकि जियो गीता जो संस्थान है स्वयं स्वामी जी की देखरेख में चलता है, तो एक प्रकार का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जियो गीता की रहती है। ऐसे ही भारतीय योग संस्थान, जयराम विद्यापीठ, मातृभूमि सेवा संगठन, गोड़िया मठ, भारत सेवक संघ, खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो, छठी पातशाही गुरुद्वारा, उन्होंने भी कहा कि हम अपने यहाँ भंडारा चलाएंगे और भी जो कार्यक्रम करेंगे। शिरडी साईं बाबा, उनके मंदिर की ओर से भी, गीता कुंज की ओर से, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, ज्ञान मंदिर, ब्राह्मण तीर्थोद्धार, ब्रह्म कुमारी संस्थान, स्थानेश्वर मंदिर, महादेव सेवा समिति बाहरी, ब्रह्मपुरी अन्न क्षेत्र आश्रम ट्रस्ट, श्री गीता धाम, कश्यप राजपूत सभा, सर्वदा खालसा चैरिटेबल ट्रस्ट, मानवतावादी विश्व संगठन, इस्कॉन, ग्रीन अर्थ, तो ऐसे बहुत बड़े संगठन हैं, छोटे बड़े सब मिला करके ऐसे संस्थानों के 101 कार्यक्रम उन्होंने जो बताए हैं वो सब अपने ओर से ही करेंगे, सब अपनी ओर से खर्च भी करेंगे, व्यवस्था भी देखेंगे। उनके श्रद्धालु प्रदेश भर से या बाहर से भी वो सब आने वाले हैं। तो एक प्रकार से इस बार ऐसा लगता है कि पहले की अपेक्षा जन भागीदारी और बढ़ेगी, इस अपेक्षा से ही ये सारे कार्यक्रम जो किए जाए हैं। सभी शहर के अंदर या अपने जो मंदिर हैं, स्थान है, उनकी सजावट और वहाँ पर कथा कीर्तन प्रवचन प्रदर्शनियाँ भी बहुत जगह पर ऐसी लगाई जाएंगी। तो ये सारे कार्यक्रम होने वाले हैं और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा सफलतम कार्यक्रम इस बार होगा। इस मौके पर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने बताया कि ब्रिटेन के पीएम से लेकर सीएम मनोहर लाल तक गीता साथ में रखते हैं और वर्तमान में तो जो प्रधानमंत्री बने हैं वो स्वयं गीता के अध्येता है, नियमित गीता पढ़ते हैं ऋषि सुनक, और उन्होंने बड़े खुले में घोषणा भी की कि मैं भी जब जब मुझे लगता है कुछ ऐसा तो मैं गीता पढ़ता हूँ, नियमित भी पढ़ता हूँ और बीच में जब कोई समस्या लगती है तो भी मैं गीता पढ़ता हूँ। और हमें ये भी प्रसन्नता है कि हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी भी भगवद गीता को हर समय अपने पास रखते हैं, अपने साथ रखते हैं, और गीता की उस प्रेरणा को व्यवहारिक रूप देने का भी जो कर्मण्येवाधिकारस्ते की प्रेरणा है, व्यवहारिक रूप देने का प्रयास, उनका भाव, पूरे प्रशासन की सक्रियता, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की सक्रिय भूमिका, सब मिलकर के निश्चित जो एक स्वरूप बन रहा है, पूरे विश्व में कुरुक्षेत्र का सम्मान बढ़ रहा है, हरियाणा का सम्मान बढ़ रहा है और एक समाधान का मार्ग भी मिल रहा है। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी बताया कि कैसे उन्हें गीता से प्रेरणा मिली और साथ ही ये भी बताया कि कैसे कुरुक्षेत्र को टूरिस्टों का केंद्र बनाने की तैयारी की जा रही है। देखिए, वहाँ ज्योतिषर में एक बहुत बड़ा संस्थान ऐसा बनाया जा रहा है और लगभग कितना 200 कुछ कितना करोड़ का, 250, हाँ 200 कुछ करोड़ का, 250 करोड़ के लगभग का बड़ा एक टूरिस्ट का वो केंद्र बनेगा, जिसमें 18 दिन की जो भी श्रीमद् भागवत गीता का ये संदेश है वो लाइट एंड साउंड के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से और एक अच्छी विराट स्वरूप जो ये आप देख रहे हैं, ये अभी वहाँ ज्योतिषर में स्थापना हुई है इसकी। पिछले दिनों में शायद 2-3 महीने ही हुए हैं, 30 जून को हुआ, 4 महीने ही हुए हैं।
और अभी लाइट प्रोजेक्शन के साथ इसका नया स्वरूप और 19 तारीख चालक जी आए, तो ऐसे एक एक स्थान को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कृष्णा सर्किट के साथ हमने इसको जोड़ा है, केंद्र की ओर से भी सहायता इसकी मिल रही है, और आगे इन चीज़ों को और कैसे विस्तार हो, तो इसका एक भव्य कुरुक्षेत्र इस नाते से एक स्वरूप इसका निकलेगा। उस टाइप से सर्किट नहीं है, उस सर्किट में तो यह है कि सारे देश के ऐसे प्रमुख स्थानों को ध्यान में रखते हुए एक कुछ राशि है, वो राशि का एक आवंटन किया गया कि इस सर्किट नाम दे दिया, लेकिन उस राशि से उन स्थानों का विकास किया जाए, उन स्थानों को प्रभावी ढंग से डेवलपमेंट की जाए। सर्किट तो फिर बाद में जब लोग आते हैं जाते हैं तो सर्किट तो तब बनता है, उन लोगों को सर्किट कोई सड़क नहीं बनानी है। वैसे उसका मुख्य है कि जैसे रामायण सर्किट है तो भगवान राम से जुड़े हुए अयोध्या है, चित्रकूट है जो स्थान है, या भगवान कृष्ण से जुड़े हुए द्वारका है, उधर मथुरा वृंदावन है, कुरुक्षेत्र है, तो ऐसे स्थान लिए गए हैं उस सर्किट को। 250 करोड़ का प्रोजेक्ट तो जो ज्योतिसर में ही एक म्यूजियम और एक वर्चुअल ढंग से ऐसे स्थान पर सभी 18 अध्यायों का वर्णन करते हुए एक बहुत बड़ा एक स्थान बनाया जा रहा है। निर्माण उसका शुरू हो चुका है, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर प्राय बन गई। अब उसका जो टेंडर होना है, वर्चुअल जो सारा कार्यक्रम करना है, वो सारा होकर के, और अगले साल के कब तक इसकी टाइमलाइन रखी हमने? 6 महीने में लगभग 6 महीने के हो जाएगा तैयार। उसका उद्घाटन करेंगे। एक अच्छा लोगों के आने जाने के लिए एक उसमें गीता समझने का एक मौका मिलेगा। बहुत लोग गीता को शायद समय पर पढ़ नहीं पाते। अब मैं भी जैसे स्वामी जी ने बताया है कि गीता को अपने साथ रखता हूँ, लेकिन पढ़ने के लिए कभी कभी कोई अवसर मिल गया, कभी रात को सोने से पहले सवेरे उठते हुए, और उसका फिर समझना भी हर एक चीज़ का स्वामी जी के साथ बैठ करके तो शायद हम अर्थ भी समझ लेंगे और ज्ञान भी ले लेंगे। हमने तो एक श्लोक शुरू में पढ़ना शुरू किया था, उसी का इतना अर्थ यानी असर हो गया, क्या कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब हमने कर्म करना शुरू कर दिया, उसके कभी उसकी फल की चिंता नहीं की, बिना चिंता किए यहाँ तक आ गए। नहीं, मैं कह रहा हूँ उसी का असर हुआ, उसी का असर हुआ। अब सारा पढ़ लेंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा। इसलिए ये 18 दिन में गीता को समझने के लिए वो एक ऐसा स्थान बनेगा और बहुत अच्छा भव्य बनेगा। उसका जब बन जाएगा उसका हमें लगता है कि जिस समय ये बन जाएगा, लगभग 6 वर्चुअल म्यूजियम वहाँ बन रहे हैं। पूरी महाभारत क्या है, महाभारत में से गीता कैसे निकली, उसका इस ढंग से वर्णन है कि हमें लगता है कि जब वो पूरी तरह से अच्छी तरह से बन जाएगा, विदेशों से भी जो आएंगे लोग, दिल्ली आएंगे तो उनका मन करेगा कि हम कुरुक्षेत्र जाके आए अवश्य। और जो एक प्रश्न था कि वृंदावन मथुरा जाते हैं लोग, हरिद्वार जाते हैं, लेकिन ये ऐसे ऐसे स्थान बनने के बाद लोगों का अपने आप लगेगा कि हमें कुरुक्षेत्र भी जाना है, समझ के आना है, देख के आना है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष पर तंज भी कसा। पहले कई बार कहा है, इन लोगों को समाज में किस प्रकार से काम करने चाहिए इसकी कल्पना किसी को नहीं है, विपक्ष वालों को। वो तो शायद ये मानते हैं कि सड़क तब यानी एक सड़क में गड्ढे आ गए, उसको भर दिए, वो निर्माण हो गया, या कहीं नई सड़क बना दी, वो एक निर्माण हो गया। मैंने हमेशा कहा, मनुष्य निर्माण जो होता है वो अपने आप में एक बड़ा निर्माण होता है। मनुष्य मानव विकास, इसके अंदर व्यक्ति के संस्कार कैसे हो, नैतिकता कैसे बढ़े, कैसे समाज के अंदर चेतना जागृत हो, ये बड़े काम होते हैं। और इसमें अगर थोड़ा खर्च होता भी है तो उसके अंदर कोई बहुत बड़ी चिंता हमको इस बात की नहीं है। बजट हमारे पास कम नहीं है, पहली बात। दूसरा, जब कोई काम बड़ा शुरू किया जाता है तो शुरू करने में कुछ ना कुछ पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, बाद में धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर हो जाता है। जैसे पहले शुरू में पहले साल में हमको पता 10 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा खर्च किया था हमने। कहीं कोई डिनाई करने की बात इसलिए नहीं कि सब डाटा रिकॉर्ड में है। बाद में घटते घटते वो 7 पर आया, 6 पर आया, 4 पर आया। पिछली बार तो हमारा 3 करोड़ भी खर्च नहीं हुआ, और हो सकता है इस बार 3 से भी कम हो, क्योंकि अब साथ साथ उसकी कहीं ना कहीं कुछ प्रोजेक्ट्स की इनकम शुरू हो गई है। अब पार्किंग पहले कोई मांगता नहीं था, अब वो ठेके पर पार्किंग के भी 20-30 लाख रुपए दे जाते हैं। पहले इसी प्रकार के और जो स्थान हैं, जिन स्थानों का उपयोग है, मानो भोजन वाले हैं या स्टॉल लगाने वाले हैं, बाकी सब हैं, वो भी अब उसका थोड़ा बहुत किराया वहाँ उसमें से आ जाता है। पहले इसमें बहुत ज़्यादा जो दान पात्र हैं, चढ़ावे, उसमें उतना पैसा नहीं आता था। दान पात्रों का जो आता है, उस समय में जितने स्थान अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के हैं उसके अंतर्गत जो दान पात्र है उसकी इनकम वही करते हैं। लेकिन कुल मिला के सारा हिसाब किताब कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड रखता है, सरकार उसका हिसाब नहीं रखता।
हमें तो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड को ही ग्रांट देते हैं और वो ग्रांट से वो खर्च करते हैं। सारा हिसाब बता रहे हैं कि इस बार 1,25,00,000 रुपए की इनकम पहली बार हो रही है जो ठेके चले गए हैं। कभी भी इतनी इनकम नहीं हुई। ये पहले तो क्या 20-30 लाख आ गया, 10 लाख आ गया, पहली बार मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि 1,25,00,000 रुपए इस बार की इनकम है। तो धीरे धीरे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे खर्च बढ़ेंगे, दानी भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये सारा समाज के ऊपर ही होता है कार्यक्रम। ये सरकारी कार्यक्रम अगर चलते रहेंगे तो लंबे समय तक चलते नहीं हैं। सरकार तो एक बार कहीं की चीज को प्रारंभ करती है, प्रारंभ करने में प्रारंभिक वर्षों में थोड़ा खर्च करना पड़ता है। अब आज कुंभ मेले होते हैं, अब कुंभ मेले तो कोई आदिकाल से चले आ रहे हैं, कोई सरकारों के बनने के बाद थोड़ी चालू हुए हैं, वो तो पहले से चल रहे हैं। हमारा देश स्वतंत्र नहीं था तब से चल रहे हैं। आज भी इतने कार्यक्रम हो जाते हैं कुंभ मेले के समय, 12 वर्ष के बाद कुंभ आता है, कई 100 करोड़ का खर्चा होता है। सरकार थोड़ी करती है, सरकार का एक निश्चय होता है, व्यवस्थाएं करनी है, स्वच्छता है, वहाँ का कोई और बिजली है, कुछ और है, स्थान देना है या सुरक्षा की व्यवस्थाएं देनी है, ये सारी सरकारें करती है। बाकी समाज अपने आप इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में पूरी जानकारी देने के बाद मुख्यमंत्री ने सभी को अपने ही अंदाज में निमंत्रण दिया और कहा कि इस बार गीता महोत्सव में तुम भी आना। हरि का ठिकाना गीता के भी जरूर आना। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। वो अब जिला स्तरीय विंटर एडवेंचर फेस्टिवल में हिस्सा ले सकेंगे। नवंबर और दिसंबर के महीने में मॉर्नी हिल्स में विंटर एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन होगा और इसके लिए पोर्टल भी ओपन कर दिया गया है। कैसे आवेदन करें, इस रिपोर्ट में आप देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार ने पिछले 8 सालों में शिक्षा के स्तर में बड़ा सुधार किया है। सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने का काम तो किया ही, साथ ही शिक्षा में बच्चों के लिए सरल ज्ञान पाने के लिए कई तरह के प्रयोग भी किए जा रहे हैं। इसी बीच हरियाणा के राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लेकर अच्छी खबर है। वो अब जिला स्तरीय विंटर एडवेंचर फेस्टिवल में जा सकेंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है। विंटर एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन होगा। नवंबर और दिसंबर माह में मोरनी हिल्स में इस विंटर एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारियों को इस बाबत पत्र लिख दिया है और विद्यार्थियों के चयन के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा है। सभी स्कूल मुखियाओं व नोडल अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। बच्चों का चयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा। कार्यक्रम के लिए प्रति खंड से 20 विद्यार्थियों का चयन होगा। इनमें 10 छात्रों और 10 छात्राओं का चयन होगा। 15 नवंबर रात 12 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। स्कूल मुखिया द्वारा लिंक ओपन कर डिटेल भरी जा सकती हैं। एडवेंचर हेतु नोडल अधिकारी भी नामित किए गए हैं। उपरोक्त लिंक से संबंधित सभी जानकारियां स्कूलों के साथ वो साझा करेंगे। नोडल अधिकारी सभी स्कूलों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को आवेदन करवाया जा सके। स्कूल मुखिया विद्यार्थियों के अभिभावकों से सहमति पत्र लेकर कॉलम में भरेंगे। वो विद्यार्थियों का मेडिकल प्रमाण पत्र भी लेंगे। स्कूल मुखिया लिंक ओपन पर विद्यार्थियों संबंधित जानकारियां भरते समय निर्धारित मापदंडों के अनुसार विद्यार्थियों से संबंधित दस्तावेज पीडीएफ फाइल में उक्त पोर्टल पर अपलोड करेंगे। दस्तावेजों के साथ उन्हें विद्यार्थियों की फोटो भी अपलोड करनी होगी। पोर्टल में किसी तरह की तकनीकी समस्या के लिए विभाग का हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी जारी किया गया है। मोरनी हिल्स में विंटर फेस्टिवल के दौरान बच्चों को रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, निशानेबाजी, ट्रैकिंग और कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटी में शामिल किया जाएगा। गौरतलब है कि विभाग की ओर से हर साल विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शामिल होने का मौका मिलता है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।